गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका चैप्टर चल रहा था हीट का। आपने इसमें हीट के बारे में पढ़ा था कि कैसे हीट चेंज होती रहती है। थर्मामीटर के बारे में पढ़ लिया है। एक क्लिनिक और एक लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है। फिर हमने हीट का ट्रांसफ़र पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था कन्वेक्शन पीरियड हो गया। उसके हमने देखे थे यूजेस। ये आपको कुछ यूज़ मैंने बता दिए थे, कुछ अब आगे बता देते। एज यू आर अवेयर, वाटर बीइंग ए बैड कंडक्टर टेक्स ए लॉन्गर टाइम टू हीट अप देन लैंड एंड ऑल्सो टेक ए लॉन्गर टाइम टू कूल डाउन। क्या होता है, ये हीट होने में भी टाइम लेता है और ठंडा होने में भी टाइम लेता है। अगर दिन है तो क्या हो जाएगा, लैंड क्या है, जल्दी हीट हो जाएगी पानी से। ठीक है, ये सब आपको यही दे रखा। अगर नाइट का टाइम है तो लैंड क्या करेगा, अपनी हीट को जल्दी जल्दी ख़त्म करेगा और वो ठंडा हो जाएगा। द मानसून इज ऑल्सो ए कन्वेक्शन करंट है। जो मानसून आता है, क्यों? क्योंकि उसमें टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। ठीक है, हॉट एयर इन समर राइजेस, गर्म हवा किस में आती है, गर्मियों में। ठीक है, लैंड से। और क्या होता है फिर वहाँ पर, ठंडी हवा लैंड में चलने लग जाती है। बर्ड्स, पक्षी जो हैं वो भी करंट, कन्वेक्शन करंट का ही यूज़ करते हैं। अब हमारा टॉपिक है आगे रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है, इसका एग्जांपल आपको दिखा रखा है सोलर कुकर से। व्हेन यू सिट इन फ्रंट ऑफ bonfire और रूम हीटर यू फील वार्म। आप किसी कमरे में बैठे जो गर्म हो तो आपको कैसा फील होगा, गर्माहट फील होगी। The air between you and the heat source is a poor conductor and doesn't get heated while transferring the heat from the fire to you. क्या होगा, जो आपका और हीट का जो सोर्स है वो क्या होगा, पुअर कंडक्टर होता है। ये क्या करेगा, इजीली ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। दिस इज़ टू से दैट द हीट इज़ नॉट ट्रांसफ़र थ्रू कंडक्शन। इसका मतलब ये कंडक्शन से ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। Convection is also not possible in this case. Convection current rise upward and not sideways. क्या होता है, कन्वेक्शन करंट ऊपर की तरफ होता है, ना कि साइड में। आगे क्या होगा, when we put an insulating material like a cardboard between the fire and ourselves or switch off the electric heater, we no longer feel hot. आप कोई भी कार्डबोर्ड लो, उसके अंदर कोई मटेरियल लगा देंगे तो वो क्या होगा, वहाँ से आपकी हीट नहीं पहुँचेगी। दिस शोज दैट द एयर अराउंड अस रिमेन्स कोल्ड व्हाइल ट्रांसफरिंग द हीट फ्रॉम द हीट सोर्स टू अस। एक मेथड दे रखा है ट्रांसफ़र ऑफ हीट का। द हीट इज़ ट्रांसफर्ड इवन इफ देयर इज़ वैक्यूम बिटवीन द टू बॉडीज़। दो बॉडी के अंदर अगर बिल्कुल एयर है, मतलब वैक्यूम नहीं है, उनकी बिल्कुल खाली है पर, तो भी क्या होगा, उसके अंदर हीट का ट्रांसफ़र होगा। रेडिएशन एक प्रोसेस है ऑफ हीट ट्रांसफ़र विच डजंट रिक्वायर मेटेरियल मीडियम। रेडिएशन ऐसी चीज़ है जिसे कोई भी मीडियम नहीं चाहिए है। ये क्या होगा, सीधी लाइन में जाएगी, स्ट्रेट लाइन में रेडिएट करेगी। ठीक है, टेम्परेचर हाई है तो रेडिएशन भी आपकी हाई होगी। द हीट विच कम्स आउट ऑफ द हॉट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रेडिएंट हीट। गर्म ऑब्जेक्ट से हीट आएगी तो वो क्या कहलाएगी, आपकी रेडिएंट हीट। लाइट अनदर फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन एज हीट। जैसे कि ऑब्जेक्ट किसके ऊपर गिरती है, ट्रीज पे, सॉइल पे, वाटर बॉडीज पे, ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स पे। क्या होगा, कुछ तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कुछ क्या होगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी, और कुछ क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट, यानी कि दूसरी तरफ चली जाएगी। द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन रेडिएंट हीट डिपेंड अपॉन, कि एब्जॉर्ब होना और रिफ्लेक्ट हो जाना किस पे डिपेंड करता है, सरफेस का नेचर कैसा है, द नेचर ऑफ सरफेस एंड द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट। कलर कैसा है ऑब्जेक्ट का। शाइनी एंड स्मूथ सरफेसेस रिफ्लेक्ट हीट बेटर व्हाइल डार्क एंड रफ सरफेस एब्जॉर्ब हीट बेटर। शाइनिंग, चमकने वाला, और स्मूथ, ये क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करेंगे हीट को, बल्कि जो डार्क है और रफ सरफेस है ये क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा। आपको क्या दे रखा है, एक एक्टिविटी दे रखी है, ये आपको खुद से रीड करनी है। ठीक है,
और कुछ समझ में ना आए तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू।